क्या अब यूपीआई पेमेंट करना महंगा पड़ेगा? क्या 2000 से ऊपर पेमेंट करने पर आपकी जेब से पैसे कटेंगे? अगर आप भी रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। संसद में हाल ही में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स जैसे फोन पे, गूगल पे पर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की रोक हटाने की बात की गई है। अब सवाल उठता है, यह एमडीआर है क्या? एमडीआर वो चार्ज है जो पहले बैंकों को ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने, डेटा मेंटेन करने और क्लाउड पर रखने के लिए देना पड़ता था। सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 2020 में जीरो एमडीआर पॉलिसी लागू की थी, यानी अभी तक यह चार्ज सरकार खुद वहन करती थी। लेकिन जब सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह चार्ज वापस लाया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि आम आदमी को कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप अपने दोस्त, परिवार या किसी को पर्सनल यूपीआई अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं, चाहे 100 हो या 10,000 से भी ज्यादा हो, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह चार्ज सिर्फ मर्चेंट यानी व्यापारियों पर लगने की संभावना है, वो भी सिर्फ जब पेमेंट 2000 से ज्यादा की हो। संभावित चार्ज 0.2% से 0.5% के बीच बताया जा रहा है। यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकानदार को 10,000 का पेमेंट यूपीआई से करता है तो दुकानदार को उनसे करीब 20 से लेकर के 50 रुपए तक के चार्ज के रूप में देने पड़ सकते। आरबीआई गवर्नर संजय मंत्रा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा है कि किसी ना किसी को यह लागत तो उठानी ही पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अब समझिए यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल किसी क्रांति से कम नहीं है। सिर्फ जुलाई 2026 में ही करीब 23.6 बिलियन यानी 2360 करोड़ ट्रांजैक्शन, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 29.9 ट्रिलियन रुपए रही। 2016 में लॉन्च होने के बाद से यूपीआई आज भारत के बाहर भी 10 देशों में काम करता है, जिनमें कंबोडिया 9वां और ग्रीस 10वां कंट्री बना है। अब सवाल यह है, अगर व्यापारियों पर चार्ज लगता है तो क्या वो 2000 से ऊपर की यूपीआई पेमेंट लेना ही बंद कर देंगे और ग्राहकों को फिर से कैश पेमेंट की तरफ धकेल दिया जाएगा? यह असर सीधे उस डिजिटल इंडिया की रफ्तार पर पड़ सकता है जिसे बनाने में सालों लगे। फिलहाल यह सिर्फ एक कानूनी ढांचा है, अभी तक कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले महीनों में यह तय हो सकता है। खैर, आपका क्या मानना है? क्या मर्चेंट पर लगने वाले यह चार्ज घूम फिर कर आम ग्राहक की जेब तक ही पहुंचेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।